गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं वुड और एनुअल रिंग्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ डायटम्स में कैसे होती है वो बताया था, और सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर रेज, इनके बारे में भी हमने स्टडी की थी। आज हम देखते हैं वुड किसे कहते हैं और एनुअल रिंग्स क्या होती हैं। सबसे पहले जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है उसी को हम वुड कहते हैं, और सेकेंडरी जाइलम में भी वही सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्राइमरी जाइलम के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका वुड फाइबर है, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, वुड पैरेन्काइमा है, ये सभी आपको सेकेंडरी जाइलम में भी मिलता है। जो वुड पैरेन्काइमा होता है उन सेल्स में टैनिन भरा हुआ होता है, वह फूड भी स्टोर कर सकते हैं, और जो ट्रैक्रेरी एलिमेंट्स होता है वह प्राइमरी जाइलम के हिसाब से ही होता है, वैसा ही होता है जैसा प्राइमरी जाइलम में होता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा होता है और वॉल्स थोड़ी ज़्यादा थिक होती हैं। विड्थ की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है वैसे वैसे आप देखेंगे कि उसमें सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बना हुआ आपको दिखाई देता है। कोई भी टीएस स्टेम का अगर हम देखते हैं तो उस टीएस के अंदर आप नोट करेंगे कि प्राइमरी जाइलम जो है वह बिल्कुल अंदर की तरफ में मिलेगा और कोनिकल शेप में मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक डायग्राम दिखाया था, उसमें भी था, आप देख सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होने के टाइम पे क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत सारा बनता है तो प्राइमरी जाइलम और पिथ वाला रीजन बिल्कुल क्रश हो जाता है, और पिथ या तो बहुत ही छोटा रह जाता है या बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है कई बार। सेकेंडरी जाइलम का अगर हम ईयरली ग्रोथ की बात करते हैं कि वह किस प्रकार से ग्रो करता है, किस प्रकार से सेकेंडरी जाइलम बनता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जाइलम जो है वह डिफरेंट प्लांट्स में अलग एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कि सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे स्प्रिंग सीज़न या रेनी सीज़न आता है, पतझड़ आता है, या सर्दी आती है, या गर्मी आती है बहुत ज़्यादा, तो डिपेंड करता है कि अगर प्लांट के लिए वह सीज़न फेवरेबल है तो जो बनने वाला वुड है उसका साइज़ भी अच्छा होगा, और अगर वह सीज़न अनफेवरेबल है तो उसमें जो बनने वाला वुड या सेकेंडरी जाइलम होगा वो भी मात्रा में इन कंपैरिजन टू फेवरेबल सीज़न कम होगा। इसी को हम एक बार अच्छे से आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सीजनल चेंज से इफ़ेक्ट करता है प्लांट के वुड के ऊपर। अब आते हैं एनुअल रिंग्स किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेवरेबल पीरियड होता है प्लांट के लिए, तो फेवरेबल से क्या मतलब है? फेवरेबल से मतलब है कि जब प्लांट में टेम्परेचर जब बाहर का ऑप्टिमम है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम से मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके, मैक्सिमम ग्रोथ वो अपनी शो कर सके, वह होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर। और सनलाइट बहुत अच्छी उसे मिल रही हो, ह्यूमिडिटी अच्छी हो, तो वो एक तरीके से फेवरेबल इन्वायरमेंट हो सकता है, अनुकूल हो सकता है पादप के अनुसार, जिसमें कि वह सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ अच्छी कर सकेगा। तो ऐसा फेवरेबल जब टाइम होता है तब क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो भी बहुत सारी बन जाती हैं, नई लीव्स बनती हैं तो वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं। जब वह हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं तो क्या होता है, एक स्टिम्युलेट जनरेट होता है, मतलब वह कैम्बियम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जैसा आप जानते हैं कि कैम्बियम की एक्टिविटी से ही सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। तो वस्कुलर, अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने देखा था कि प्राइमरी स्टेम के अंदर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वो वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ओपन से अर्थ होता है कि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू के अंदर, तो वही प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू उस कैम्बियम की सहायता से सेकेंडरी ग्रोथ करता है। और वह कैम्बियम जो है, आपको पूरा डिटेल में ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, कि वह कैम्बियम जो है वह फेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। और फेसिकुलर कैम्बियम जो है मस्कुलर बंडल्स के बीच की जो जगह होती है, इंटरफेसिकुलर स्पेस जो होता है, उसके अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वह भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाद में फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सारे मिल के एक रिंग बना लेते हैं जो कि रिंग ऑफ कैम्बियम कहलाती है। और यह रिंग ऑफ कैम्बियम जो है, कैम्बियल रिंग जो है, वही
जाइलम बनाती है जो कि सेकेंडरी जाइलम होता है, अंदर की तरफ बनाती है, और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है जो कि बाहर की तरफ बनाती है। अब चूँकि कैम्बियल एक्टिविटी फेवरेबल सीज़न के अंदर बढ़ जाती है, जैसा हम कह रहे हैं, तो उस समय पे जो जाइलम बनेगा उसकी मात्रा भी अधिक होगी और उसके जो जो वेसल्स वो वहाँ बना रहा होगा वो भी बहुत ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे साइज़ में, इन कंपैरिजन टू अनफेवरेबल पीरियड। एक्टिविटी जो कैम्बियम की है वह धीरे धीरे डिक्रीज़ होएगी, ख़त्म होएगी जब अनफेवरेबल पीरियड शुरू हो जाएगा। तो एनुअल रिंग्स जो बन रही हैं, आप मान सकते हो कि एनुअल रिंग्स जो फॉर्म हो रही हैं वह डिस्टिंक्ट रिंग्स हैं जो कि ईयरली बेसिस पे हम मानते हैं, मतलब एक स्प्रिंग और एक ऑटम, इन दोनों में जो एक एक रिंग बनी है वह टोटल मिला के पूरा एनुअल रिंग कहलाती है। एनुअल मतलब ईयरली, तो एक ईयर में कितनी रिंग फॉर्म हुई वह उस ईयर की रिंग कहलाएगी या एनुअल रिंग्स कहलाएंगी। अब एनुअल रिंग जब बन रही है, दो सीज़न हम यहाँ पर मान रहे हैं, एक स्प्रिंग सीज़न मान रहे हैं और एक ऑटम सीज़न मान रहे हैं। स्प्रिंग सीज़न जो है वह फेवरेबल सीज़न है, इसलिए जो भी ग्रोथ उसमें होगी वो अधिक होगी, और दूसरा जो अनफेवरेबल सीज़न है वो ऑटम सीज़न है। तो एनुअल रिंग में ऐसा होता है कि जैसे ही स्प्रिंग सीज़न से ऑटम सीज़न आता है, आपको नहीं इतना पता चलेगा, लेकिन ऑटम से वापस जब स्प्रिंग आता है तो बड़े बड़े वेसल्स बनना शुरू हो जाता है। तो वो आप बहुत अच्छे से डिमार्केशन देख सकते हैं किसी भी एनुअल रिंग में कि कहाँ स्प्रिंग सीज़न आया था, कहाँ पे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है तो ये स्प्रिंग वुड होगा, और कहाँ ये कम बन रहा है तो ये ऑटम वुड होगा। लेकिन दूसरी तरफ में कुछ जगह का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर सीजनल चेंज ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा पता नहीं चलता सीजनल चेंज का, तो वहाँ पर जो रिंग बनती है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, कुछ स्प्रिंग और ऑटम वुड अलग अलग नहीं होता, एक ही प्रकार की रिंग वहाँ पर बनती है। तो इसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि एनुअल रिंग क्या है? इट इज़ द वुड फॉर्म्ड इन अ सिंगल ईयर। जो वुड फॉर्म हो रहा है, जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो रहा है एक सिंगल ईयर में, उसे हम एनुअल रिंग कहते हैं। हर एक एनुअल रिंग जो है उसमें दो प्रकार के वुड होते हैं, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब जो स्प्रिंग वुड होता है वो बहुत वाइडर होता है, मतलब बहुत चौड़ा होता है, और उस स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड के नाम से भी जाना जाता है। ऑटम वुड जो होता है उसे हम लेट वुड कहते हैं। और स्प्रिंग वुड की अगर बात करते हैं तो वो लाइट इन कलर होता है और उसकी डेंसिटी कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एनुअल रिंग हमने इसमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो वुड था वो वुड जो है इट इज़ द सेकेंडरी जाइलम, वो सेकेंडरी जाइलम है जो कि कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा बनता है। दूसरी बात कि कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वह डिपेंड करता है कि जहाँ पर अलग अलग सीजन्स होते हैं वहाँ पर जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है तब उस फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और कैम्बियम की एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो उससे बनने वाला जो वुड है या सेकेंडरी जाइलम है वो भी मात्रा में अधिक बनता है, और उसमें जो बनने वाले वेसल्स हैं वो भी बहुत चौड़े बनते हैं। तो स्प्रिंग वुड जो है वह फेवरेबल कंडीशन है जिसके अंदर की बनने वाला वुड अर्ली वुड कहलाता है। वह वाइडर रेंज में है, बहुत चौड़ा बनता है, लार्ज वेसल्स बनते हैं, लाइट कलर का होता है और उसकी डेंसिटी भी कम होती है इन कंपैरिजन टू ऑटम वुड, जिसको कि लेट वुड भी कहा जाता है। ये मात्रा में कम बनता है, इसके वेसल्स उतने चौड़े नहीं होते हैं और इसका डार्क कलर होता है। देखिए, जैसे अगर आप चित्र में भी देखना चाहेंगे तो इस चित्र के अंदर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर अगर आप देखते हैं अर्ली वुड एंड ये ग्रोथ रिंग यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये ग्रोथ रिंग जो है ये पूरा आप कैसे मानेंगे ग्रोथ रिंग कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये आपका अर्ली वुड है और ये जो लाइन मार्क करी हुई है ये आपका लेट वुड है। तो लेट वुड और अर्ली वुड दोनों मिला के एक एनुअल रिंग फॉर्म करती है। बीच में आपको पिथ दिख रहा है, ये रेज आपको दिखाई दे रही हैं। हार्डवुड और सैपवुड जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे दिखा रखा है। वस्कुलर कैम्बियम जो है उसी से ये सारा सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ हो रहा है एक तरीके से।
और बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम, ये देखिए लिखा हुआ है सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है। कॉर्क कैम्बियम वगैरह भी हम और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम जो है उसके साथ में पूरा आपको कॉर्क पढ़ाएंगे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स पढ़ाएंगे, या पूरा पेरिडर्म हम पढ़ेंगे, तो वो उसका एक अलग वीडियो होगा। यहाँ पर अभी आपको अर्ली वुड क्या है और लेट वुड क्या है। अर्ली वुड जो है स्प्रिंग वुड है, जो कि ज़्यादा मात्रा में बनता है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है। लेट वुड जो है कम मात्रा में बनता है, और ऑटम वुड इसे कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि जब ट्रांजिशन होता है, कहने का मतलब जब स्प्रिंग से ऑटम आता है तो ग्रेजुअल चेंज होता है, बहुत स्लो चेंज होता है, इसलिए इतना पता नहीं चलता कि कहाँ रिंग शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। लेकिन जैसे ही ऑटम वुड से स्प्रिंग वुड नेक्स्ट ईयर की बनती है, वैसे ही बहुत अच्छे से पता चलने लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वेसल्स बनने लग जाते हैं। तो इस डिमार्केशन के कारण, ये जो अलग अलग लाइंस जो फॉर्म होती है, इस डिमार्केशन के कारण आप बता सकते हो कि एक ईयर में कितना वुड फॉर्म हुआ है। और नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स अगर आप किसी प्लांट में गिनते हो तो आप उस प्लांट की एज के बारे में भी बता सकते हो कि वह प्लांट कितना पुराना है, कितना एज उसकी हुई है, ये भी आप बता सकते हो। और ऐसा एक फील्ड है जिसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऐसी एक स्टडी है जिसमें कि अगर आप काउंट करते हो और एनालाइज करते हो कि कितनी एनुअल रिंग्स प्रेजेंट हैं ट्रीज़ में, तो उसको एनालाइज करने से आप एज ऑफ द प्लांट बता सकते हो। आप बता सकते हो कि प्लांट कितना पुराना है। इसके अलावा एक चीज़ और इससे स्पष्ट होती है कि जब भी एज ऑफ द प्लांट पता चलती है, मान लीजिए कोई प्लांट है 50 साल पुराना है, तो आप उसके वुड को देख के, उसके सेकेंडरी जाइलम को देखकर 10 साल पहले का आप इन्वायरमेंट, 20 साल पहले का इन्वायरमेंट भी बता सकते हैं। जैसे कि जो स्प्रिंग वुड है वह कितना बना, इस साल कितना बना, पिछले साल कितना बना, या उससे पिछले साल कितना बना, कौन से ईयर में कितना बना, उससे भी यह पता चल जाता है। या रेनी सीजन में बना तो कितना बना, तो उससे यह पता चल जाता है कि उस समय उस प्लांट ने किस प्रकार का वातावरण झेला था। तो इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी ब्रांच से न सिर्फ आप प्लांट के एज और प्लांट की एनुअल रिंग्स की गणना कर सकते हो, बल्कि आप पुराना जो इन्वायरमेंट है जिसमें वह प्लांट रह चुका है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से आप बता सकते हो प्लांट की एनुअल रिंग्स को देखते हुए। तो हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। इसमें 2 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट मैंने आपसे शेयर करी हैं। पहली चीज़ तो कि वुड किसे कहते हैं, तो बॉटनिकली या टेक्निकली हम देखते हैं तो वुड जो है वह सेकेंडरी जाइलम होता है। दूसरी बात कि एनुअल रिंग क्या है, तो एनुअल रिंग किसी भी प्लांट में जो पूरा मात्रा में जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हुआ है, जो वुड फॉर्म हुआ है एक सिंगल ईयर में, उसे एनुअल रिंग कहते हैं। एक एनुअल रिंग के अंदर 2 प्रकार के वुड बनते हैं। टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं जहाँ पर कि फ्लक्चुएशन होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है सीजन्स के अंदर, वहाँ पर एक एनुअल रिंग के अंदर 2 वुड पाए जाते हैं। एक स्प्रिंग वुड की लेयर होती है और दूसरी ऑटम वुड की लेयर होती है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहा जाता है और ऑटम वुड को लेट वुड कहा जाता है। तीसरी चीज़ हमने जो यहाँ पढ़ी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। छोटे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? एनालिसिस या काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ द प्लांट। प्लांट की एज की गणना करने के लिए एक ब्रांच की एनुअल रिंग्स को काउंट करके उसकी एज बताती है। इसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूँगी। आप बुक से भी कंसल्ट करिए। सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, उनको देखिए। बुक से भी अपनी पढ़ाई शुरू करिए। और डाउट कुछ भी होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें पता रहे कि आप लोग सब इस चैनल से जुड़ चुके हैं और हमारे वीडियोस देख रहे हैं और साथ साथ उनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। थैंक यू।